दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और जितने भी राज्यों से वीडियो आप सब भाई बहन देख रहे हो, हर राज्य के आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए एक बहुत ही खास खबर है। नई शिक्षा नीति में आप लोगों को हम बताएंगे। यहां पर 9 से 10 वाले जो पेज नंबर पर 1.4 से लेकर के 1.8 तक जो भी लिखा है, उन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे क्या क्या इसमें लिखा है। वो भी हिंदी में है, आप लोगों को भी समझ में ज्यादा आएगा। और पूरा आज हम बताएंगे क्या क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए नई शिक्षा नीति में जिक्र है। तो आप लोगों को यदि सच्चाई चाहिए तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अभी हम विस्तार से इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ जानकारी, जैसे ये देख लीजिए, एक मैसेज आया मेरे पास कल 11 तारीख को, जो है बहन का पैसा आया है मुरैना मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में हमारी बहन है, उनका ग्वालियर के पास का बहन का कहना पड़ता है, वहां पर 5500 रुपया आया है। साथ ही देखिए अगला एक और मैसेज है, रवि रंजन भाई जी हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा है। और ये हमारे भाई जो है बिहार से हैं, उन्होंने कहा है ये यहां बाढ़ वगैरह आया हुआ है। तो बिहार में काफी जो है जिलों में बाढ़ चल रही है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को बिहार में और थोड़ा बहुत काम बढ़ा दिया गया है। काम की बात कर लें तो एक प्रारूप बस दिखाना है। इस प्रारूप के बाद में सीधा आप लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जो कि हर राज्य के लिए जरूरी है। हर राज्य का मतलब हर राज्य में लागू होगा। अब देखिए, समाहरणालय मुजफ्फरपुर से ये आदेश है जिला प्रोग्राम कार्यालय की तरफ से। और बाढ़ प्रभावित परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र का अद्यतन जो है प्रतिवेदन, उसके संबंध में आदेश देख सकते हो, जिसमें क्रम संख्या का एक कॉलम बना है, दूसरा परियोजना का नाम का कॉलम बना है, तीसरा पंचायत का नाम का कॉलम बना है, और चौथा केंद्र संख्या का। साथ ही 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या का एक कॉलम बनेगा, गर्भवती महिलाओं की संख्या का एक कॉलम बनेगा, धात्री माताओं की संख्या का एक कॉलम बनेगा। तो धात्री माताओं नहीं, सॉरी, महिलाओं का। तो आप लोगों ने देख लिया, ये एक प्रारूप था जो बिहार में बहनों को बनाया जा रहा है, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां से हमारे भाई ने कहा है ये जहां बाढ़ वगैरह आया हुआ है। तो अभी हम आपको ले चलते सीधा नई शिक्षा नीति के बारे में, क्या क्या जिक्र है। और हमारी ये जो बहन है वो जानना चाहती है कि भैया इसके बारे में हमें जो है जरूर बताएं। बलिया यूपी से हैं, और आदित्य सिंह कोई भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, और उनकी मम्मी शायद आंगनबाड़ी वर्कर होगी। तो आइए देखते हैं 1.4 यहां से लेकर के 1.8 तक क्या क्या जो है नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, इन बिंदुओं में क्या लिखा है। तो यहां पर पहला आप देख सकते हो 1.4 में हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी गौर करना, समझते जाना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई जो संस्थान है, उनके लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वृहद जो है लक्ष्य होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त जो आपका ईसीसी संस्थानों द्वारा ईसीसी प्रणाली को लागू किया जाए, जिसमें जो है पॉइंट का पड़ा हुआ है, पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ी के माध्यम से। एक तो ये पॉइंट है, खा वाला है, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ी के माध्यम से। और गांव में है पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से। साथ ही साथ गांव में है अकेले चल रहे प्री स्कूल के जो है माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। इन सबके माध्यम से सब कुछ होगा। ये सभी विद्यालय ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारी और शिक्षकों की भर्ती वगैरह करेंगे। तो यहां पर आपको बता दें, साफ शब्दों में लिखा है कि ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं घा तक के, इनमें लिखा है ये सभी विद्यालय ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों को भर्ती करेंगे। कहने का मतलब है प्रशिक्षित कर्मचारी आंगनबाड़ी बोली जाएंगी, प्रशिक्षित वाली। साथ ही साथ जो शिक्षक होंगे वो अलग से भी टीचरों के पद इसमें तैनात किए जाएंगे। कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे पढ़ेंगे प्री प्राइमरी में, उनके लिए टीचर मेरे ख्याल से किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो अभी नर्सरी टाइप का जो चलेगा, प्ले ग्रुप का 3 साल तक स्टार्टिंग का, क्योंकि स्टार्टिंग का आपने देखा है 5 साल का होगा प्री प्राइमरी में, तो 2 साल ऊपर के हैं वो कक्षा 1 और 2 के लिए रखे गए। स्टार्टिंग के जो 3 साल है वो आंगनबाड़ी के लिए है। अब आंगनबाड़ी में जो प्रशिक्षण मिलेगा आंगनबाड़ी बहनों को, तो वो बहनें हमारी प्रशिक्षित कर्मचारी कहलाएंगी, यानी प्रशिक्षित आंगनबाड़ी होंगी, उनके द्वारा जो है लगाया जाएगा। अभी और भी लिखा है, और भी आप लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मैं पूरा पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए। आगे लिखा है 1.5 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
जिसको हम ईसीसी बोलते हैं, उसकी सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और उच्चतर जो है गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से जो प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां होंगी वो, साथ ही शिक्षकों के साथ उनको सशक्त बनाया जाएगा। तो जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, उनके साथ में आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग देकर के सशक्त बनाया जाएगा, गुणवत्ता युक्त बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही आप देख सकते हो प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से जो है डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन भी बनवाया जाएगा आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जो है गतिविधि से भरे पर्यटन भी करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनबाड़ी से प्राथमिक स्कूल में जो है संक्रमण को सुचारू रूप से यहां पर बताया जा रहा है बना सके। संक्रमण का यहां पर मतलब है कि घुल मिल सके, इसका मतलब है आपस में रहेंगे जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ में, सरकारी अध्यापकों के साथ में। तो यहां पर थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। प्ले ग्रुप के बाद सीधा ये बच्चे भी जो आपके प्राथमिक विद्यालय वालों को हैंड ओवर हो जाएंगे। तो एक यहां पर सरकार ने सोचा, दोनों विभागों ने, शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग, कि दोनों मिलकर के काम करो तो यहां पर जो बच्चों की कमियां हैं जो शिक्षा विभाग में वो भी दूर होंगी और बेहतर एक गुणवत्ता रहेगी। तो आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण भी होगा और ज्यादा जो है पढ़ाई लिखाई बताया जा रहा है कि बढ़िया हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आगे देखते हैं और बता दें, यहां पर लिखा है आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों, यहां पर देख लीजिए साफ शब्दों में लिखा है, तो आंगनबाड़ियों को जो है स्कूल परिसरों में लिखा है समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता पिता और स्कूलों को जो है स्कूल और स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। तो माता पिता भी बच्चों के भाग लेने के लिए आया करेंगे जब भी कोई कार्यक्रम होगा। साथ ही बता दें 1.6 आप देख सकते हो, इसमें क्या लिखा है, बताया जा रहा है यह जो है परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या फिर बाल वाटिका, जो कि यहां पर लिखा है कक्षा 1 से पहले है। तो वही हमने बताया ना, आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो बच्चा होगा वो आपका शुरुआती 3 साल होगा। शुरुआती वो 3 साल किसी कक्षा में नहीं, एलकेजी यूकेजी मान के चलिए, और उसके बाद वो आंगनबाड़ी प्ले ग्रुप बोल सकते हो। और प्ले ग्रुप में भी जो है कक्षा 1 और 2 सब आ जाएगा, प्री प्राइमरी में आ जाएगा कक्षा आपका 1 और 2। तो ऊपर का 1 से पहले के जो है लोग नीचे वाले वो आंगनबाड़ी में रहेंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखा भी है कि 5 वर्ष की आयु से जो है पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या फिर बाल वाटिका जो उसमें स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसी योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्ष में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं आदि को प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयार कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है उसे प्राथमिक स्कूल की जो है तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो यहां पर जो शुरुआती 3 साल होंगे, 5 साल जो होंगे वो प्री प्राइमरी के हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से। तो स्टार्टिंग के 3 साल आंगनबाड़ी के वो उसमें बच्चे रहेंगे और वो एक तरह से मान के चलिए अनिवार्य ही है, वहां पर बच्चा पढ़ेगा, फिर प्राथमिक विद्यालय में जाएगा। और इन सबके साथ साथ जो 3 साल में आंगनबाड़ी पढ़ाएंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो योग्य होंगे उनको रखा जाएगा। और जहां तक एक यह सवाल उठता है, जो योग्य नहीं होंगी शायद उनकी नौकरी पर संकट जरूर दिखेगा। आगे और बताना चाहेंगे 1.7 में आप देख सकते हो, ईसीसी शिक्षकों से शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षकों और यहां पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय आपके फ्रेमवर्क के अनुसार एक जो है व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिक्षकों को ईसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। तो आपको जो बहनें 12वीं पास हैं और 12वीं से या ऊपर भी हैं, तो उन सबको यहां पर 6 माह का जो है, मैंने कई बार बताया आप सबको कि जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके साथ ही आपको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान। साथ ही बता दें, और कम जो शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, उनको यानी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे ये भी लिखा है प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ईसीसी के अन्य प्रारंभिक जो है प्रासंगिक जो पहलू हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल और दूरस्थ माध्यम से डीटीएच लिखा है चैनलों के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान, आगे लिखा है, कार्यक्रम में न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसी योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत भी मिल जाएगी। तो अभी आगे और आपको बता दें, जैसे कि ये देख सकते हो, इसमें और लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और शिक्षकों के ईसीसी प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के कलेक्टर वगैरह लिखा हुआ
क्लस्टर वगैरह होता है, रिसोर्स सेंटर जिसको बोलते हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, उसके द्वारा मेंटर वगैरह किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में लिखा है राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और करियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों को कैडर को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों को प्रारंभिक जो है व्यावसायिक तैयारी और इससे सतत जो है व्यावसायिक विकास, सीडीपी के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें यहां पर और देख सकते हो 1.8 में क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है कि ईसीसी को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। साथ ही आश्रमशालाओं में ईसीसी को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए विवरण के जैसी ही होगी, तो आप ये भी देख सकते हो। साथ ही 1.9 में भी लिखा है कि ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि यहां पर प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि ये ज्वाइंट तरीके से सब मिलकर के करेंगे। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल यानी टास्क फोर्स जिसको बोलते हैं, उसका भी गठन यहां पर किया जाएगा। तो ऐसे में देख सकते दूसरा पॉइंट लिखा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त भी जैसे कि यहां पर लिखी है। इसमें लिखा है सभी विद्यालय के छात्रों और पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी जो है संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद वगैरह रखती है और भविष्य में सीखने के लिए एक जो है पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक लिखा है यहां पर विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिनकी जो है अनुमानित संख्या 5 करोड़ से अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यहां पर नई शिक्षा नीति भी आई है। इसमें काफी जिक्र है शिक्षा जो है यहां पर में बदलाव करने को लेकर के, और इसी के चलते आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठ्यक्रम बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं है चार्ट मिल गए बस पढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ के आएगा। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और यहां पर बस एक ही मन में संकोच है कि यहां पर वेतन के बारे में जगह नहीं है, यानी कोई जिक्र नहीं है पूरे लेटर में। और तो और यहां पर आंगनबाड़ी बहनों कर्मचारी की श्रेणी में लाने के लिए जिक्र नहीं है, लेकिन डिप्लोमा मिलेगा ये सब जिक्र है, ट्रेनिंग दी जाएगी ये भी जिक्र है, और आंगनबाड़ी बहनों आप तैनात की जाओगी ये भी जिक्र है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, जो बहनें योग्य नहीं है वो शायद हट भी सकती हैं, क्योंकि यहां पर 10+2 के नीचे की जो बहनें हैं वो बेचारी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, या पुरानी वाले भी हैं 12वीं पढ़ी है तब भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब ऐसे में आप जानते हो फोन चलाना उनके लिए खुद ही मुसीबत थी। अब आगे नई शिक्षा नीति में जो बदलाव है थोड़ा बहुत यहां पर आप देख रहे हो कोर्स टाइप का सब बदल जाएगा। नया जो पाठ्यक्रम तैयार है वो यदि ट्रेनिंग के दौरान वो नहीं सीख पाती है, उनको पढ़ाने की कला वो सब नहीं सीख पाती है पुरानी बहनें, तो यहां पर उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे में जो नई है, नई भर्तियां वाली उनको तो काफी अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा उनको और उन्हें दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि पुरानी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको शायद नई शिक्षा नीति में दिक्कतें उठानी पड़े आगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहां पर साफ शब्दों में नहीं लिखा है कि जो भी आंगनबाड़ी यहां पर फिर उनका होगा क्या। एक ये भी तो सवाल उठता है कि जो बहनें योग्य नहीं है, ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, सर्टिफिकेट उनका ठीक ठाक नहीं आया, तो उनको तैनात अगर नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बहनें कहां जाएंगी, एक ये सवाल उठता है। तो इसीलिए हमारा जो सच दिखाने का फर्ज है वो हमने आपको दिखा दिया। नई शिक्षा नीति में बहन पूछ रही थी कि भाई इसमें क्या क्या लिखा है, इन बिंदुओं के बारे में मुझे बता दो। तो इनमें वही लिखा है जो हमने सब पहले भी आपको बता रखा है। ट्रेनिंग दी जाएगी, 5 साल का शुरुआती प्री प्राइमरी होगा जिसमें जो है स्टार्टिंग के 3 साल आंगनबाड़ी के बच्चों को जो है भरा जाएगा, एक तरह से कह सकते हो। और साथ ही साथ जो ऊपर के जो 2 हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2, उनमें आपके अध्यापक आएंगे। और आंगनबाड़ी में भी शायद 1-2 अध्यापक लगा दिए जाएं जहां जहां जरूरत जैसी पड़ेगी। फिलहाल के लिए भी ट्रेनिंग होगी, देखा जाएगा ट्रेनिंग कैसे क्या होती
होता है बहनों के साथ में, कौन कौन किन नीतियों पर सरकारें चल रही है। ऐसा तो नहीं है नई शिक्षा नीति करके सरकार आंगनबाड़ी बहनों को बहुत सी हटाने को लेकर के ये उनका काम चल रहा हो कि पुरानी जो बहनें हैं ये काम तो कर नहीं पाती, ना ही फोन पर अच्छा कर पा रही हैं, इससे अच्छा इनको हटाओ, खाली करो और ही भर्तियां वगैरह निकालेंगे तो उसमें जो नए नए लोग होंगे वो बच्चे आज के जमाने के भरे जाएंगे। तो जो भी होगा खैर देखा जाएगा। हमारा काम है आप लोगों को बताना, समझाना, आगे क्या हो सकता है उस पर भी जिक्र करना। तो हमने कर दिया। अब आपकी सोच क्या कहती है ऑल इंडिया बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे जरूर टाइप करना। मिलेंगे दोस्तों कल सुबह की खबरों में। अभी हमारे पास रीवा से भी जो एक लेटर लगा हुआ ये आप देख सकते हो, बहुत ही जरूरी लेटर है। और ये रहा, ऐसे हमारे पास बिहार से भी लेटर है और भी जगह से लेटर है। कल सुबह में कई सारे लेटर लेकर के आपके सामने आ